नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक सिंपल सर्किट डायग्राम खींचना सीखेंगे। साथ ही साथ उसे प्रैक्टिकली हम यहाँ पर स्विच, एलईडी, बैटरी, रेजिस्टेंस सारा हम यूज करेंगे। किस तरीके से तैयार किया जाता है, एक प्रोजेक्ट के रूप में छोटा सा प्रोजेक्ट बच्चों के लिए बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम एक बैटरी बना लेते हैं। तो क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर समझ जाएंगे। तो एक हम बैटरी का यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रहे हैं, डायग्राम, ठीक है। तो ये एक बैटरी हो गई। तो बैटरी में आप इस तरीके से 9 वोल्ट बैटरी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसलिए इस साइड की बैटरी का हम पॉइंट ये प्लस दिखा देंगे और इस साइड में हम एक पॉइंट दिखाएंगे ये माइनस का, ठीक है। तो इसको हम ले जाएंगे एक स्विच से, ठीक है। चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर हम स्विच लगा सकते हैं, स्विच चाहे तो हम इधर लगा सकते हैं। स्विच को कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसे हम एलईडी यानी बल्ब से जोड़ सकते हैं। बल्ब का सिंबल हमारा कुछ ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। बल्ब के बाद हम यहाँ पर लगा देंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस में ही हम एक स्विच का उपयोग करेंगे, ठीक है। इसका उपयोग करेंगे स्विच का, और स्विच का सिंबल आप ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से एक वायर हम कनेक्ट कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा एक स्विच हो गया। तो इस तरीके से सर्किट में हम सारी चीज़ें रख देते हैं। कुछ इस तरीके से हमने रखा। तो इसमें देख सकते हैं प्लस यहाँ पर निशान है, तो हम इसको ऐसे रख देंगे, ठीक है। और कुछ वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से। और रेजिस्टेंस में आप लोगों को बता देते हैं, रेजिस्टेंस में आप जो है जलाने के लिए अच्छा ग्लो कराना चाहते हैं तो सबसे कम रेजिस्टेंस यूज करिएगा। जैसे कि आप 50 यानी 50 ओम की ले सकते हैं, ठीक है। 50 ओम की नहीं मिलती है तो आप 100, 120 इस तरीके से ओम ले सकते हैं। तो एक हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। तो ये है रेजिस्टेंस, आप लोगों को बता दें 70 ओम की, लेकिन हम इसमें यूज करेंगे ये 470 ओम की रेजिस्टेंस है, इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे हाथ में है 470 ओम की रेजिस्टेंस। एक यहाँ पर एलईडी बल्ब दिया गया है, और रेड इसलिए लिया है क्योंकि जलता हुआ यहाँ पर आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं एक बार कितनी रेजिस्टेंस है इसकी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पे हमने इसे सेट किया हुआ है। तो इसका रेजिस्टेंस आ रहा होगा 460-62 आ रहा है, 62 आ रहा है, ठीक है। तो 462 ओम की है। तो लेकिन हम 470 की दी जाती है, लेकिन थोड़ी सी ओम कमी होती है, कोई बात नहीं। फिर फ़िलहाल हमें प्रोजेक्ट बनाना है तो हमें ज़रूरत है कम की। और कम लगाएंगे तो ये जो एलईडी है बहुत ही अच्छी से ग्लो करेगी, जलती हुई दिखेगी। लेकिन हमें प्रोजेक्ट बनाना है तो इतना काम चल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसी का उपयोग कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम एलईडी बल्ब को कहाँ पे रखेंगे, आप लोगों को पता है यहाँ पर रखना है एलईडी बल्ब को, ठीक है। क्योंकि बल्ब का हमने यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। ये एलईडी बल्ब यहाँ पे हो गया। अब हमें रेजिस्टेंस का उपयोग करना है, तो बल्ब में ही रेजिस्टेंस को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ना कैसे, इसी में इसे राउंड कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इसे राउंड कर देना है। तो हमने इसमें ही राउंड कर दिया है, ठीक, ओके। तो ये देख सकते हैं रेजिस्टेंस यहाँ पर लग गई है, बल्ब के साथ रेजिस्टेंस मैंने अटैच कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो एक सर्किट देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूरा हुआ। अभी सर्किट पूरा नहीं हुआ, अभी यहाँ पर हम स्विच का उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से मैंने स्विच लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों अब इसमें हम करते हैं कनेक्शन, ठीक है। तो कनेक्शन के लिए यहाँ पर हम देखिए ये प्लस पॉइंट है, तो इसके लिए हम रेड वायर का यूज करेंगे। तो इसलिए हम रेड वायर ले रहे हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर जॉइंट हो गया, इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर देते हैं। इस तरीके से सोल्डर कर दिया है, ठीक है। तो ये सोल्डर हो गया। इसी तरीके से हम इसको वहाँ पर सोल्डर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट यहाँ प्लस वाला है, तो इसमें हम सोल्डर कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ से हमारी करंट बहना स्टार्ट हो गई है, ठीक। अभी नहीं, सर्किट क्योंकि पूरा होगा तब होगी करंट बहना, लेकिन हमने ये दिखाया कि यहाँ से यहाँ तक का हमारा कनेक्शन जो है पूरा हो चुका है। अब हम इस साइड में कनेक्शन हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से कनेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर भी इसे हम जोड़ लेते हैं। देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पर कनेक्शन इसका पूरा हो रहा है, लाइट जल रही है, ठीक है। तो अच्छे से वर्क कर रहा है। और अभी स्विच पहले से ही ऑन है, तो इसलिए हम इसे ऑफ़ करते हैं। देख सकते हैं ये ऑफ़ हो गई लाइट, ठीक है।
तो यहाँ पर एक हमारा सिंपल सर्किट डायग्राम जो है रेडी है एक प्रोजेक्ट के तौर पर। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा हेल्पफुल है, समझने के लिए ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें एक पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसे बैटरी कहते हैं। यहाँ पर एक बल्ब लिया गया है, ठीक, एक रेजिस्टेंस लिए, क्योंकि डायरेक्ट एलईडी को इसमें जोड़ेंगे अगर लगाएंगे तो ये अगर रेजिस्टेंस का उपयोग नहीं करते हैं, इस तरीके से ऑन कर देंगे तो ये फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चाहिए कम करंट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का उपयोग चाहे इससे पहले जोड़िए चाहे बाद में जोड़िए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सर्किट तभी पूरा होगा जब ये पूरा क्लोज सर्किट बन जाएगा। अभी तो ये ब्रेक हो गया है, अब जैसे ही यहाँ पर करेंगे तो ये फिर से देख सकते हैं यहाँ पर चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एलईडी हमारी ग्लो करना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो एक सर्किट डायग्राम था और इसमें क्या क्या ज़रूरत थी, एक बैटरी की, एक एलईडी बल्ब, एक रेजिस्टेंस और एक स्विच। तो ऑन ऑफ के लिए इस तरीके से देख सकते हैं हमारा एक सर्किट डायग्राम बन चुका है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं इसका उपयोग कर सकते हैं, अपने एजुकेशन में प्रोजेक्ट के तौर पर इसे यूज कर सकते हैं। वैसे भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए रेजिस्टेंस का उपयोग कहाँ किया गया है। इस तरीके से अपना एक प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ। आप लोगों को छोटा सा हमारा प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।